प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की कथाएं, सच्ची कथाएं और उनके अनुभव की कथाएं। भक्तों, ये तो आप जानते हैं कि जो कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है उसमें अनुभव की सच्ची कथाएं यानी हम लोगों के ही अनुभव की कथाएं होती हैं। ऐसी एक भक्त ने लिख के भेजा है, श्री श्री कृष्ण जी शर्मा जी ने अपना अनुभव वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और इनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। कथा का शीर्षक है कुमति निवार सुमत के संगी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जो भक्तों की करुण पुकार सुनकर तत्काल उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्या का निवारण कर देते हैं। जगदम्बा सीता जी के अजर अमर पुत्र है। मतलब हनुमान जी महाराज जैसे कि रामचंद्र जी अपने साकेत धाम चले गए, सीता जी चली गई, लेकिन हनुमान जी आज भी उसी शरीर से, जिस समय रामचंद्र जी के समय में शरीर सहित विराजमान थे, उसी शरीर से वो इस समय भारतवर्ष में विराजमान है। जैसा कि उन्होंने राम जी से आज्ञा मांगी थी कि जब तक आपकी रामायण कीर्तन का पाठ होगा मैं भारत भूमि पर रहना चाहता हूँ। आज हम इसी कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि करुणा निधान हनुमान जी अपने आराध्य के नाम स्मरण से प्रसन्न होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो वो बता रहे हैं कि विंध्यामाला पर्वत के छोर पर राजगढ़ यानी एमपी में एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना है और मेरा बचपन उसी मंदिर में, मतलब कन्वे से बच्चे जाते हैं शाम को खेलते हैं, उसी बचपन में मैं रोज मंदिर जाता था और श्री हनुनाथ जी का भी मंदिर था। वहाँ लोगों की भीड़ बहुत लगी रहती थी। बाल्यावस्था से मुझे इस मंदिर के दर्शन का पिछले सौभाग्य मिला है। मैं मंदिर के विशाल चौक में बहुधा बैठा करता था। घर में प्रारंभ से ईश्वर भक्ति का वातावरण रहा है। प्रातः साय नित्य हनुमान ईश्वर पूजन और प्रार्थना होती रही है। जैसे कहते हैं घर में जैसा वातावरण होता है बच्चे वैसे रहते हैं। फलस्वरूप मुझे भी हनुमान जी, जैसे हनुमान जी चालीसा है, प्रार्थना सब कंठस्थ हो गए। नानी जी हमेशा हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करने के लिए मुझे प्रेरणा देती थी और उन्हीं की प्रेरणा से मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गया, याद हो गया। एक दिन मंदिर में मैं श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद चौक में बैठकर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ दूरी पर, जैसे कि इनकी बचपन की आयु थी, तो कुछ दूरी पर मेरी ही आयु के बच्चे झगड़ रहे थे और बाल स्वभाव के कारण मैं भी पाठ छोड़कर उनसे जुड़ गया और मुंह से अपशब्द बोलने लगा। जैसे लड़ाई होती तो स्वाभाविक कि बच्चे होते हैं, अकल तो होती नहीं है, तो कह रहे हैं कि मैं अपशब्द बोलने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ भी भूल गया। अचानक मेरी आंखें, देखो भक्तों सुनिए, ये बिल्कुल सच्ची कथा है। अचानक मेरी दोनों आंखें चिपक कर बंद हो गई। दिखाई न देने से बेचैनी होने लगी। हाथ से आंख खोलने पर भी आंख खुल नहीं रही थी। विचित्र भय से ग्रस्त होकर मैं रोने लगा। बड़े साहब भाई साहब ने यह हाल देखा जो पास ही में थे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। तो उनका, भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, बच्चे झगड़ रहे थे तो मैं आ गया। तो भाई साहब समझ गए। उन्होंने कहा कि तुमने हनुमान चालीसा का पाठ बीच से क्यों छोड़ दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अब तुम गायत्री मंत्र जप कर प्रार्थना करो। भाई साहब ले आए, मंदिर में बिठाया। शांत होकर सबसे पहले मैंने हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना मांगी और मैंने गायत्री मंत्र का धीरे धीरे मैं मन ही मन जप करने लगा। धीरे धीरे मेरी आंख खुल गई, बेचैनी दूर हुई। तो फिर मैंने पुनः श्री हनुमान जी से क्षमा मांगकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। घर पर घटना का वर्णन सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुझ में पाठ करते हुए कुमति का प्रवेश हो गया था, इसलिए मुझे ये दंड मिला। ये दंड नहीं था, मुझे ये हनुमान जी ने जीवन सुधारने की प्रेरणा दी कि मतलब लड़ना झगड़ना, मुंह से गाली देना, अपशब्द बोलना गलत बात होती है। और मुझे उस दिन ये सब सीखने को मिला क्योंकि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा हुई और मुझे ये भी मिला कि पूजा पाठ के बीच में विघ्न में नहीं आना चाहिए और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सुमति प्रदान करने वाले और कुमति का निवारण करने वाले हनुमान जी की कृपा से मुझे सदैव प्राप्त होती रही है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, आज हमको इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरे, अब हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हो और उठ के चले जाते हो, अब शब्द बोलते हो, तो हनुमान जी ने अगर आंख आपकी चिपक गई तो भगवान ने आपका जीवन सुधार दिया। यानी कि उस घटना से हमको सीखने को मिल गया और गायत्री मंत्र का प्रभाव देखिए। ये बिल्कुल सत्य घटना है। जय श्री राम।